ये दो ऐसे प्राणायाम है जो राइट हैंड से ही आपको करने हैं। बहुत सारे हम लोग देखते हैं अक्सर लेफ्ट हैंड से कुछ लोग नाड़ी शोधन कर लेते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करते नहीं है क्योंकि बोरियत आती है। बहुत सारे हमारे अभ्यासियों के ऐसे प्रश्न थे कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर हम अनुलोम विलोम करते हैं जब भी, तो हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्राणायाम ऐसा है कि इस प्राणायाम में आपकी जो श्वास की गति होती है थोड़ी धीमी रखते हैं हम उसको। तो धीमा रखते हैं तो मन को सूक्ष्म बनना पड़ता है प्राण की गति को देखने के लिए। और जब जब मन सूक्ष्म होता है तब तक हमारा मन भागने लगता है, क्योंकि सूक्ष्मता को हमारे मन ने कभी भी इस प्रकार से धारण नहीं किया है। मनुष्य का मन अधिकतर बाहरी चीजों में ज्यादा आकर्षित होता है और व्यग्र क्रूर चीजों में ज्यादा आकर्षित होता है। यदि हम उन प्राणायामों को करते हैं जहां पे हम शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, जैसे कपालभाति हो गया, हम लोग फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, इन प्राणायाम में जब आपका श्वास रौद्र रूप में होता है, उन प्राणायामों में आपका मन ज्यादा स्थिर होता है, क्योंकि आप शारीरिक क्रियाएं ज्यादा करते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें शरीर का जो अभ्यास होता है वो कम होता है और मन का अभ्यास ज्यादा होता है, तो मनुष्य के लिए इन सारे प्राणायामों में या फिर सारे अभ्यासों में केंद्रित मन को कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम ये दो ऐसे प्राणायाम हैं कि हम लोग इन प्राणायामों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और या तो हम करते भी हैं तो लंबे समय तक लंबे अंतराल पे इसको नहीं कर पाते हैं। 3 बार किया, 4 बार किया, छोड़ दिया। लेकिन ध्यान में रखिए, ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक हैं और प्राणायामों के पहले इन प्राणायामों की व्याख्या योगियों ने की है, क्योंकि शरीर को जब तक आप शुद्ध नहीं रख पाएंगे तो आपका कोई भी क्रिया शरीर की आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगी। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम ये दो ऐसे प्राणायाम हैं जो आपके शरीर को शुद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अधिकतर नाड़ियां इन दो प्राणायामों से ही शुद्ध होती है, इसीलिए इसका नाम ही है नाड़ी शुद्धि। और अनुलोम विलोम है नाड़ी शुद्धि का प्रिपरेशन, उसकी प्रारंभिक अवस्था। श्वास जितना लंबा होगा और श्वास की गति जितनी मेंटेन सम होगी, उतना ही आपकी नाड़ियों में प्रभाव बढ़ेगा, प्राण का संचालन बढ़ेगा। तो यदि आप बोर होते हैं प्राणायाम करते समय नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, तो आज का अभ्यास हम उन बातों पे फोकस करेंगे कि यदि आप इनको अपने अभ्यास में जोड़ते हैं, जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपका अभ्यास उत्साह से भरेगा, आप बोर नहीं होंगे और आपका अभ्यास बढ़ेगा भी। इस प्रकार से जो टिप्स मैं आपको दूंगा आज, यदि आप करते हैं इन्हें निरंतर, तो आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से ये सब क्रियाएं आपको कितना सहयोग करेंगी और आपके मन को और मजबूत करेंगे। चलिए आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। जो नए हैं इस वीडियो में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की वीडियोस, योग के अभ्यास आपको निरंतर प्राप्त हो सकें। जो बेल आइकन है उसको आप दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको निरंतर प्राप्त होता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। यदि आप अभ्यास को निरंतर करना चाहते हैं तो हमारी योग की कक्षाएं हर महीने संचालित की जाती हैं ऑनलाइन माध्यम से, उनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, वहां जाके आप देख के उसकी क्वायरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या वो टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम के प्राणायाम को उत्साह से भर सकते हैं और इसका सही फायदा ले सकते हैं। फलिष्यति विश्वासे सिद्धे प्रथम लक्षण, द्वितीयम श्रद्धा युक्तम, तृतीय गुरु पूजनी। फलिष्यति विश्वासे सिद्धे प्रथम लक्षणम। सिद्ध किसी अभ्यास को अगर आप करना चाहते हैं, उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला तो यह है कि आप उस पे विश्वास रखें, उस क्रिया पे विश्वास रखें। और विश्वास आपका तभी बढ़ पाएगा जब आपका अभ्यास उत्साह से भरपूर होगा। यदि उत्साह की कमी हो गई अभ्यासों में, तो आप अपने अभ्यास को निरंतर नहीं कर पाएंगे। उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी अभ्यास को आप करें तो उत्साह एक पहला लक्षण है फल प्राप्त करने का। इसीलिए योगियों ने यह सूत्र दिया है कि फल की प्राप्ति में उत्साह का बड़ा योगदान है। लेकिन आज के समय में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, हमारा उत्साह दूर हो जाता है, मन बोर हो जाता है, मन उस अभ्यास में नहीं फोकस हो पाता है। कुछ कारण होते हैं। या तो पहला कारण है कि आप उस अभ्यास को नहीं समझ पाए हैं पूर्ण रूप से। दूसरा कारण यह है कि आप उस अभ्यास को निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उस अभ्यास को सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं।
इस वीडियो के माध्यम में कुछ टिप्स आपको मिलेंगे जिनका निरंतर अभ्यास करने से आप इन अभ्यासों को उत्साह से भर सकते हैं और इनका फायदा ले सकते हैं। तो पहला तो जानिए कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम ये दो ऐसे प्राणायाम है जो राइट हैंड से ही आपको करने हैं। बहुत सारे हम लोग देखते हैं अक्सर लेफ्ट हैंड से कुछ लोग नाड़ी शोधन कर लेते हैं। जानिए अब राइट हैंड ही क्यों यूज होना है, सीधा हाथ क्यों। हमारा जो सीधा हाथ है, हर एक अंगुली, ये जो है 5 अंगुलियां हैं हमारे हाथ की, हर एक अंगुली एक तत्व को प्रभावित करती है। ये जो थंब है, अंगुष्ठ, ये करेगा अग्नि तत्व को प्रभावित, और ये जो रिंग फिंगर जो आप नाड़ी शोधन में यूज करते हैं, ये 2 फिंगर्स, ये करेगा चंद्र तत्व को, ये सूर्य तत्व को, ये चंद्र तत्व को, पृथ्वी तत्व को। तो सूर्य तत्व और अग्नि तत्व संचालित होते हैं, कंट्रोल होते हैं थंब से, और रहते हैं थंब में। चंद्र और पृथ्वी तत्व ये रहते हैं रिंग फिंगर, क्योंकि दोनों की क्वालिटी एक ही है। अग्नि और जो सूर्य है वो थंब से ही कंट्रोल होगा। पृथ्वी जो सम है, स्टेबल है, और मून जो स्टेबिलिटी का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, वो रिंग फिंगर। इसी कारण से ये 2 अंगुलियां ही आपको कंट्रोल करनी है। यदि आप उल्टे हाथ से करेंगे, देखिए क्या होगा। उल्टे हाथ से यदि आप करते हैं तो चेंज हो जाएगा। अभी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको आप तो कर रहे हैं थंब से, उल्टा हो गया, तो वहां पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए इन अभ्यासों को केवल राइट से करना है। कुछ व्यक्ति, कुछ हमारे अभ्यासी हैं जो राइट से कुछ समय बाद थक जाते हैं तो लेफ्ट से कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि आप राइट से थक चुके हैं, कुछ आर्म पीठ के नीचे लगा लीजिए, या तो कोई तकिया लगा लीजिए, या कोई एक डंडा जैसे योग डंडा आता है उसको लगा के इसको सटा के आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से इस प्रकार से हाथ को रख के कर सकते हैं। सीधा स्पाइन को करें, लेकिन आपको हट इसको नीचे नहीं करना है, नहीं तो आप अभ्यास को नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो आप जानिए कि कुछ लगा के अगर आपको थकान लगती है तो ये कर लें। दूसरा महत्वपूर्ण, यदि आप नाड़ी शोधन करते हैं, क्योंकि नाड़ी शोधन में आप श्वास को होल्ड करते हैं, रोकते हैं। एक से सांस लिया, रोका, फिर दूसरे से लिया, इधर से लिया, रोका, फिर इधर से लिया। तो इस प्रकार से रोक कर अभ्यास करते हैं, कुंभक के साथ में अभ्यास करते हैं, तो 20 कुंभक बहुत आवश्यक है। तो एक बार लिया, रोका, फिर छोड़ा, फिर दूसरी बार लिया, रोका, फिर छोड़ा, ये हो गया 1 राउंड। तो 2 कुंभक आपने किए 1 राउंड में। तो इसी प्रकार से 10 राउंड आपको निरंतर करने हैं, कम से कम 20 कुंभक रोज। इसी से नाड़ियों में प्राण का संचालन बढ़ेगा। यदि आप इससे कम अंक में करेंगे तो आप नाड़ी शोधन का पूर्ण रूप से फायदा नहीं ले पाएंगे, और कुछ और प्राणायाम यदि आप करते हैं तो उनका भी फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना नाड़ियों को शुद्ध किए और प्राणायाम को आप अपने नाड़ियों में और प्राण को किसी भी नाड़ी में संचालित नहीं कर सकते हैं। और यदि आप अनुलोम विलोम करते हैं जिसमें आप होल्ड नहीं करते हैं, तो ये 15 बार आपको करना है निरंतर। ये 2 आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दे दीजिए। अब आता है तीसरा महत्वपूर्ण जो कारण है, बोर हो जाते हैं कोई हमारे अभ्यासी। देखिए, यदि अभ्यास में उत्साह की कमी है तो कोई भी अभ्यास फल नहीं दे सकता है। उत्साह को निरंतर बनाए रखने के लिए आपको इस प्रकार से अभ्यासों को करना होगा कि आपका मन उसमें लगा रहे। तो यदि आप सिंपल तरीके से नाड़ी शोधन करेंगे तो आपका मन व्यथित हो जाता है, आपका मन फोकस नहीं रह पाता है। तो अभी आपको क्या करना है कि जब आप पहले तो सिंपल करते थे, एक बार आपने श्वास लिया, रोका या नहीं रोका, जो भी है, आपने श्वास छोड़ा। अब आप क्या करेंगे, यदि आप बोर होते हैं, 10-15 आवृत्ति मैंने बताई आपको अनुलोम विलोम की, तो हर एक सांस के साथ में आप तोड़ दो, श्वासों को तोड़ तोड़ के लो। तो यदि एक सिंगल श्वास है अंदर, अब इसको तोड़ तोड़ के 5 भागों में विभक्त कर दो आप। तो अब आप इसको थोड़ा सा लो, रोको थोड़ा 1-2 सेकंड, फिर लो, रोको, फिर लो, रोको, फिर लो, रोको। तो रोक रोक के आप श्वास को करेंगे तो मन को स्थिरता प्रदान होगी और आपका मन भी लगा रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रुक रहे हैं, थोड़ा कठिनाई पड़ रही है, प्रयत्न करना पड़ रहा है, तो मन प्रयत्न करेगा, फिर उसको श्वास ले सकते हैं। इसी प्रकार छोड़ना भी है। तो 5 बार अगर आप रोक रोक के लेते हैं तो 5 बार ही छोड़ना है, रोक रोक के। दूसरा, यदि आपको लगता है कि इसमें भी आपका मन नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, बोर आप हो रहे हैं, उमंग नहीं आ पा रही है, तो अब आप श्वास की थोड़ी गति बढ़ा दीजिए। तो गति कैसे बढ़ाएंगे, अब रोक रहे हैं तो अब थोड़ी सी इस प्रकार। तो इस प्रकार से भी आप अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। होना अंतिम समय में ऐसा चाहिए कि श्वास धीमा ही रहेगा, आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अपने मन को
संतुलित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए इन अभ्यासों से पूर्व ये जो मैंने 2 टेक्निक्स बताई, इनके माध्यम से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से निरंतर करेंगे यदि आप, तो आप देख पाएंगे कि आपका मन भी स्थिर रहेगा, प्राण की क्रिया भी संचालित होगी और आपका जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा नाड़ी शोधन करने से। प्रथमम नाड़ी शुद्धिश्च ततः अन्य कुंभकम। तो पहला तो है आपको नाड़ी शोधन करना है, उसके बाद ही और कुंभक के प्राणायाम करने हैं, जैसे शीतली, शीतकारी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी। नाड़ी शोधन स्थिर नहीं कर पाए आप तो और अन्य प्राणायामों से आपको फायदा बहुत कम मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इन तीनों टिप्स पे हमने आज फोकस किया। इन तीनों टिप्स को आपको निरंतर अपने जीवन में, स्पेशली इन प्राणायामों में डालना है और उसके बाद देखिए कैसे आप अपने इस प्राणायाम को मजबूत कर सकते हैं और दृढ़ कर सकते हैं। जब ये अभ्यास दृढ़ हो जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि और अन्य प्राणायाम जो हैं वो और मजबूती से आपके शरीर में अपना स्थान बनाएंगे और उसका आपको फल भी मजबूती के साथ सही दिशा में होगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अन्य लोगों को भी इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त करा सकते हैं। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।